रहीम और अस्सलाम वालेकुम। मैं आप सबको ग्रैंड कैनियन एरिजोना अमेरिका से वेलकम कहता हूं आज के इस व्लॉग में। आप जब भी मेरी आपसे मुलाकात होती है तो एक सवाल आप लोग मेरे से अक्सर पूछते हैं कि बहुत सारे लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, बहुत सारे लोगों ने इंटरव्यूज दे दिए, बहुत सारे लोग तहरीक इंसाफ को छोड़ गए, तो क्या इन तमाम लोगों को वापस ले लिया जाएगा? वापस लिया जाएगा तो किसको वापस लिया जाएगा, किसको नहीं लिया जाएगा? फिर आप देखते होंगे कि किसी को डिफेंड करती है पार्टी, किसी को कम डिफेंड करती है, किसी को ज्यादा डिफेंड करती है। तो कौन वापस लिया जाएगा, कैसे फैसला करें, कौन मिला हुआ था, कौन करप्ट है, कौन जो है वो मर्जी से गया है, कौन किसने पहले से गेम तैयार की हुई थी, किसको मजबूर करके पार्टी छुड़वाई गई है? तो ये सवालात आप मेरे से पूछते हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट सवालात होते हैं। तो आज मैं इन सवालात का आपको जवाब दूंगा आज के इस वीलॉग के अंदर कि क्या तमाम के तमाम लोगों को एक ही सफ में खड़ा करना पड़ेगा या कैटेगरीज बनानी पड़ेंगी मुख्तलिफ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों की। और मैं अपना तज्जिया दे सकता हूं, फैसला तो इमरान खान ने करना है और जब इमरान खान फैसला करेंगे तो आप सबको पता चल जाएगा। जितना इमरान खान को मैं जानता हूं, जो मेरी उनसे एसोसिएशन रही है, मैं अपने उस नॉलेज की बिना के ऊपर आपके सामने तज्जिया रखूंगा और उसके बाद फैसला इमरान खान करेंगे और आपको पता चल जाएगा कि मेरा तज्जिया कितना दुरुस्त है और कितना गलत है। सबसे पहले मैं आपको एक चीज बता दूं यहां से कि आप मुझे यहां खड़ा देखेंगे तो जो मैंने एक चीज सबसे बड़ी मैं ये कहूंगा कि जो जिससे मैं डिप्राइव हुआ, मैं आप सबकी इंफॉर्मेशन के लिए, जिनको जानने में इसमें कोई इंटरेस्ट होगा, कि मैं सिगरेट नहीं पीता, मैं चाय नहीं पीता, मैं कॉफी नहीं पीता, मैं और भी कोई चीज नहीं पीता। सो जो हमारे हम ममनुआ होती है, तो मुझे किसी चीज की एडिक्शन नहीं है, मुझे किसी चीज का शौक नहीं है। खाना वाना भी जो नॉर्मल मिले वो खा लेता हूँ। एक चीज मेरी पूरी जिंदगी में मेरे लिए एक मोटिवेशन है और वो ट्रैवल है। आई एम अ ट्रैवलर, आई लाइक टू एक्सप्लोर, आई लाइक टू ट्रैवल। और एक चीज जिसकी मैंने कुर्बानी, जैसे मैंने अपने करियर की कुर्बानी दी, मैंने अपनी अमेरिका के अंदर एक जो मेरा लाइफस्टाइल था उसकी कुर्बानी दी, अपनी एक ऐसी नौकरी की कुर्बानी दी जो शायद किसी भी पाकिस्तानी के लिए बाइसे फख्र नौकरी थी। एक अमेरिका की बड़ी यूनिवर्सिटी की नौकरी मैंने छोड़ी पाकिस्तान को बेहतर करने के लिए। उसके साथ साथ जो एक चीज मैंने छोड़ी और जिसका मुझे कभी मौका नहीं मिला, वो ट्रैवल था। मैं ट्रैवल कभी नहीं कर सका। इमरान खान साहब छुट्टी नहीं देते थे, ईद वाले दिन भी छुट्टी नहीं देते, कोई किसी दिन छुट्टी नहीं होती थी उस सारे प्रोसेस में। हुकूमत में उनके साथ रहा तो उसके बाद चीफ ऑफ स्टाफ बन गया, तो उसके बाद जेल चला गया, तो उसके बाद मुकदमे शुरू हो गए, तो छुट्टी कहीं मुयसर नहीं आई। आजकल थोड़ी बहुत, क्योंकि अभी भी मैं यहाँ एरिजोना में जब आपसे ये बात कर रहा हूँ तो एरिजोना के करीब ही मैं एक शहर के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के मैं उनको यही कहूंगा कि मोहतरम और मोतबर लोग हैं यहाँ के, जो इमरान खान को हेल्प करना चाहते हैं, जो इमरान खान की आवाज़ बनना चाहते हैं। डॉक्टर नदीम और उनके दोस्तों ने मुझे मदऊ किया था इस एरिया में, जहाँ पर एक इवेंट हुआ जिस पर मैं बहुत सारे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चाहने वालों को, इमरान खान के चाहने वालों को मिला, उनसे स्पीच भी की, उन्हें मोटिवेट भी किया। और फिर मैं यहीं पर 5 से 6 कांग्रेसमैन और कांग्रेस वुमेन को मिला जो माइनॉरिटी लीडर हैं यूएस के, उनके साथ हकीम जाफरी, उनके साथ मेरी मुलाकात हुई, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पर्सनैलिटी हैं अमेरिकी सियासत के अंदर, उनका बड़ा नाम है अमेरिकी सियासत के अंदर। उनके सामने इमरान खान का जो इस टाइम इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है और जिसका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली जिम्मेदारी अमेरिका के ऊपर डाली जाती है, और अमेरिका का फंडामेंटल स्टांस है दुनिया के अंदर कि हम डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और रूल ऑफ लॉ के ऊपर हर जगह के ऊपर स्टैंड लेते और खड़े होते हैं। तो हम ना नून लीग है ना पीपल्स पार्टी है, हम अमेरिका की इन्वॉल्वमेंट भी नहीं चाहते, एनआरओ में हेल्प भी नहीं चाहते। हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि डेमोक्रेसी, फ्रीडम ऑफ स्पीच और रूल ऑफ लॉ, जो अमेरिका के सेड प्रिंसिपल हैं, जो अमेरिका के एक ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जिनके ऊपर ये पूरी सोसाइटी की फाउंडेशन खड़ी है, हम तो सिर्फ ये चाहते हैं कि उन्हीं प्रिंसिपल्स के ऊपर अमेरिका पाकिस्तान के अंदर जो जारी इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियां औरतों के खिलाफ, बच्चों के खिलाफ, बुजुर्गों के खिलाफ है, उनके ऊपर इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आवाज बुलंद करे और अमरीकी पाकिस्तानी जो डिमांड कर रहे हैं अमरीकी कांग्रेस से और दूसरे इदारों से, वो रिस्पॉन्ड करें। बहरहाल मैं वापस आता हूं आज के टॉपिक के ऊपर जो मैंने आपके सामने रखा। देखिए, सबसे पहले आपको मैंने कहा कि क्या सब एक ही कैटेगरी में होंगे? पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बहुत सारे लोगों ने छोड़ा, कुछ ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, कुछ ने कहा मैं ओहदा छोड़ रहा हूं, मैं पार्टी नहीं छोड़ रहा, किसी ने कहा मैं पार्टी भी छोड़ रहा हूं, मैंने सियासती, किसी ने कहा मैं सियासत ही छोड़ रहा हूं, किसी ने कहा मैं सियासत कर रहा हूं, किसी ने कहा मैं ओहदा भी छोड़ रहा हूं, सियासत भी छोड़ रहा हूं, किसी ने कहा मैं ओहदा छोड़ रहा हूं, पार्टी भी छोड़ रहा हूं, सियासत नहीं छोड़ रहा, उसने जाके दूसरी पार्टी ज्वाइन कर ली। किसी ने
जेलों के अंदर चंद दिन गुजार कर ये काम किया। किसी ने जनाब अपने ड्राइंग रूम में, बुजदार साहब ने कोयटा में किसी के ड्राइंग रूम में बैठे टेक्स्ट मैसेज के ऊपर ही इंस्ट्रक्शन लेके ये काम कर दिया। तो आप मेरे से अक्सर सवाल करते हैं कि क्या ये सारे एक ही साथ में खड़े होंगे, एक ही सलूक इनके साथ होगा? तो मैं आपको ये कहूं कि नहीं, मेरा तज्जिया ये है, जितना मैं इमरान खान को जानता हूं, जो वो फैसला करेंगे और जो मेरी राय है कि हमें 3 कैटेगरीज के अंदर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को शामिल करना पड़ेगा। पहली कैटेगरी वो है जो जेलों के अंदर है। पहली कैटेगरी उन लोगों की है जो बहादुरी के साथ तमाम जुल्म को बर्दाश्त कर रहे हैं, जो एक असूल के ऊपर खड़े हैं, जो एक नजरिए के ऊपर खड़े हैं। पहली कैटेगरी के अंदर वो लोग हैं जो किसी सूरत इमरान खान के खिलाफ बयान नहीं दे रहे, जो सच बोल रहे हैं। वो कह रहे हैं कि इमरान खान रियासत मुखालिफ नहीं है, इमरान खान पाकिस्तान का, पाकिस्तानियों का हमायती है, हामी है। इमरान खान इस मुल्क के लिए कुछ अच्छा करना चाहता था, हमने कुछ गलत नहीं किया। 9 मई पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने नहीं की, 9 मई के वो जिम्मेदार नहीं है। उनमें आप देख लीजिए तो आपको बहुत सारे लोग नजर आएंगे, हो सकता है कल में उनमें से भी कोई टूट के बयान दे दे तो आप कहेंगे गिल साहब, लेकिन आज जो नजर आ रहा है उसमें आपको नजर आ रहा है यास्मीन राशिद साहब आए हैं, मियां महमूद रशीद हैं, चीमा साहब हैं, हमारे फॉर्मर गवर्नर हैं, आलिया हमजा हैं, उसके बाद तैयबा राजा हैं, सनम जावेद हैं, आप और भी बहुत सारे हमारे लोग जो इस टाइम में जेलों के अंदर पड़े हुए हैं, जो हक के ऊपर खड़े हैं, जो दुरुस्त रास्ते के ऊपर खड़े हैं। वो उन लोगों की कैटेगरी, जाहिर बात है इमरान खान साहब क्योंकि खुद इस टाइम जेलों के अंदर हैं, फिर माजी में जिन लोगों ने तशद्दुद बर्दाश्त किया लेकिन उन्होंने बयान नहीं दिए तहरीक के खिलाफ, वो बिके नहीं, वो झुके नहीं, वो टूटे नहीं, तो ये लोगों को आपको एक कैटेगरी के अंदर रखना पड़ेगा। फिर दूसरी कैटेगरी के अंदर वो लोग आएंगे जो लोग जो हैं वो उन्हें सियासत, उन्होंने पार्टी के ओहदे छोड़ दिए लेकिन उन्होंने पार्टी के खिलाफ कोई बयान नहीं दिया, मजबूर थे। आपने देखा कि उन्होंने कहा यार हम सियासत ही छोड़ देते हैं, हमने ये काम ही नहीं करना। आपको उनके चेहरों के ऊपर जख्मों के निशान, मांगे तांगे के कपड़े पहनाए हुए, जो सदाकत अब्बासी के साथ किया गया, रात के 1 बजे कौन लेके आया इंटरव्यू में, सारी स्टोरी BBC ने और मुस्तफ़ा अली ने वो सारी स्टोरी दे दी कि किस तरीके से दिफाई इदारे के लोग जो हैं उनको डॉन के अंदर लेके आए, डॉन ने फिर वो इंटरव्यू रुकवा दिया, फिर वो बाद में चला चंद दिन के बाद, वो सारा कुछ आपके सामने है। फिर उस्मान डार, उसको जिस तरीके से लाया गया, फिर वो शीशे के अंदर वो नजर आ गई यूनिफॉर्म भी, जिसको कामरान शाहिद ने, हमारा बहुत ही दोस्त है, बहुत ही प्यारा दोस्त है, जितना प्यारा ये ग्रैंड कैनियन है ना उतना ही प्यारा है, अंदर से भी बहुत प्यारा होता था, लेकिन बहुत देर पहले अंदर वाला इंसान फौत हो चुका है। उसका पता नहीं क्यों हुआ, हादसा कब हुआ पता नहीं चला, टटोलूंगा, लेकिन वो प्यारा इंसान था और जो मरहूम उसका अंदर का इंसान था वो भी प्यारा था, लेकिन वो फौत हो चुका हुआ है बदकिस्मती से। तो जो उन्होंने इंटरव्यू किया उसके अंदर भी आपने देखा कि किस तरीके के साथ उस्मान डार की लरजती आवाज, परेशानी, और जब कहा कि आप इमरान खान के खिलाफ गवाही देंगे तो मुझे बड़ा प्यार भी आया और तरस भी आया अपने भाई उस्मान डार पे। तो उससे कहा नहीं गया कि दूंगा, उसने कहा देख लेंगे, क्योंकि सामने बैठे हुए थे डंडा लेके लेने वाले, उसे समझ नहीं थी मैं क्या कहूं। आप वो क्लिप देखें उस्मान डार का तो वो कहता है देख लेंगे, वो कहता नहीं है कि मैं दूंगा। तो एक आपको कैटेगरी में इन लोगों को रखना पड़ेगा। फिर तीसरी कैटेगरी है, उसमें आपको और लोग रखने पड़ेंगे, उसमें मैं नाम नहीं लूंगा बहुत सारों के क्योंकि वो फिर खफा हो जाएंगे, मेरे बहुत सारे दोस्त हैं, जारी बात उनसे काम किया हुआ है, दिल नहीं करता कि उनके बारे में बात करूं। जारी बात है नजरियाती फर्क अब आ गया है, वो तो कभी रिश्ता नहीं बन सकता, लेकिन बात करने का अभी भी थोड़ा सा एक भरम रखने को दिल करता है। भरम मतलब है कि एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उछालने का दिल नहीं करता। उनमें वो लोग आते हैं जो मौका परस्त थे, जो कभी भी नजरियाती तौर पर इमरान खान के साथ नहीं थे। वो ना उस्मान डार की तरह के थे, ना वो सदाकत अब्बासी की तरह के थे, वो सिर्फ और सिर्फ मौका परस्त थे और वो पार्टी के साथ रहते तब भी मौका परस्त होना था उन्होंने पार्टी छोड़ी, उन्होंने तब भी मौका परस्त होना था। उनका काम माल पानी बनाना था, उन्होंने माल पानी। अब बहुत सारे लोग ये एतराज करते हैं, वो जी अगर वो माल पानी बना रहे थे तो उनको आपने निकाला क्यों नहीं, वो हमें क्या बता के माल पानी बना रहे थे। हजारी बात है गवर्नमेंट जब खत्म होती हैं तो आपके सामने चीजें आती हैं, जितनी जितनी सामने आती हैं आप उनको कर्टेल करते जाते हैं। जिसके ऊपर भी एक हमारे वजीर थे, उनके ऊपर करप्शन का शुरू में ही इल्जाम लग गया, बिल्कुल हुकूमत की शुरू में इमरान खान साहब ने उनको हटा दिया। जिसके ऊपर करप्शन का इल्जाम लगा उसको इमरान खान साहब जो हैं वो हटा देते रहे हैं,
फौरी तौर पर डिसाइसिव पोजीशन पर नहीं रखा, तो फौरी एक्शन लिए गए। तो ये वाला जो एक आर्गुमेंट है कि जी वो अब आपको गिल साहब पता लग रहा है, पहले क्यों नहीं बोले, देखें जो इंटरनल कार्रवाई है वो उसी टाइम शुरू कर दी जाती है। अमेरिका के अंदर भी बहुत सारे अदारे के अंदर जब आप काम करते हैं तो इंटरनल एक्शन लिए जाते हैं। वो जरूरी नहीं होता कि वो एक्शन पूरी दुनिया को बताया जाए, रेप्रीमांड करना हो, उससे रिजाइन लेना हो बंदे से, उसको पोजीशन से हटाना हो, उसको वार्निंग देनी हो, उसको किसी किस्म की सजा देनी हो, तो बहुत सारे इदारे अपने अंदर ही करते हैं। ये पूरी दुनिया के अंदर है, वो अंदर ही करते हैं। जरूरी नहीं कि वो सबको बता के तो बदनामी भी अपनी की जाए। मकसद ये होता है उस शख्स को उस काम से रोकना। तो वो किया गया जहां जहां पता चला। लेकिन वापस आता हूं कि बहुत सारे ऐसे लोग जिन्होंने ये काम किए और ये उनका मकसद ये था कि वो पैसा बनाने के लिए थे। वो भले उनको टिकटें बेचनी पड़ी तो उन्होंने टिकटें भी बेची। आपके सामने आमिर मतीन साहब का ये ट्वीट है, मैं आपको दिखा देता हूं। ये इन्होंने एक प्राडो गाड़ी के बारे में एक ट्वीट किया है। फैसलाबाद के एक शख्स थे जो टिकट लेना चाहते थे, प्राडो गाड़ी के लिए उन्होंने राब्ता किया। आमिर मतीन साहब ने इसमें ये नहीं लिखा, मैं थोड़ा सा ऐड कर देता हूं। मैं F7-4 के अंदर अरशद शरीफ साहब का उस टाइम ARY का प्राइवेट दफ्तर था। उस टाइम इलेक्शन हो रहा था, मीन 2018 का इलेक्शन था। मैं खान साहब की कैंपेन में उनके साथ था, उनकी मदद किया करता था, तो मेरी भी कुर्बत थी। और वो शख्स जो है मेरे एक पुराने दोस्त के वाया 1,40,00,000 रुपए का कैश लेके मेरे पास अरशद शरीफ के दफ्तर में, अरशद शरीफ के दफ्तर बैठा था। उन्होंने फोन किया, आप कहाँ हैं? तो मैंने कहा मैं यहां बैठा हूं, तशरीफ ले आइए। 1,40,00,000 रुपए बॉन्ड्स की शक्ल में, जी हाँ बॉन्ड्स होते हैं ना, वो उनकी शक्ल में वो 1,40,00,000 रुपया लेकर वो अरशद शरीफ के ऑफिस में तशरीफ ले आए। और वो उन्होंने मुझे ऑफर की कि ये टिकट लेते हैं। मैंने कहा नहीं, मैं तो ये काम नहीं करता। हाँ, आप ये जरूर है कि अगर आपका बंदा वाकई इस काबिल हुआ कि वो जीतेगा तो आप ये पार्टी फंड में पैसे जमा कराएं और मैं बात करूंगा पार्टी से। तो मैंने ये बात फोन करके असद उमर साहब को बताई हंसते हुए, वो गवाह हैं इस बात के, उनको पता है सारी बात का। मैंने उन्हें ये बताया असद उमर साहब को कि ये 1,40,00,000 मुझे ऑफर हुआ है। तो मैंने कहा अगर ये कैंडिडेट वाकई अच्छा कैंडिडेट है और वाकई जीतने वाला है तो ये रिश्वत ना दे, इसको मना करें इस काम से। मैंने अपने उस दोस्त को समझाया कि रिश्वत देने की कहीं उसे जरूरत नहीं है। अगर वो वाकई अच्छा कैंडिडेट है तो वो पार्टी फंड दे या जिस भी तरीके से कानूनी तरीके से सामने आके इलेक्शन लड़े। मैं ये काम नहीं करता। असद उमर साहब को इस बात का पता था, कैंडिडेट का भी पता था, लेकिन आमिर मतीन साहब की खबर दुरुस्त है कि बाद में उन्हें वो टिकट मिला और वो पराडो भी फिर सड़कों के ऊपर नजर आई। तो आमिर मतीन साहब की स्टोरी को मैं एंडोर्स करता हूँ। शहीद अरशद शरीफ भी इसके गवाह थे, खाबर गुम्मन साहब भी इसके गवाह हैं, अरशद शरीफ साहब के दफ्तर में बैठे और भी बहुत सारे दोस्त जो आज भी हयात हैं, अल्लाह उनको जिंदगियां दे और अरशद के दर्जात बुलंद करे, वो तमाम लोग मौजूद हैं और इस सारे मामले के गवाह हैं। तो मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि बहुत सारे लोग, ये 3 कैटेगरीज हैं, इन तीनों को आप एक तरह से नहीं कर सकते। अच्छा, अब तहरीक इंसाफ के अंदर भी थोड़ी सी कंफ्यूजन है, जारी बात है। पुराने साथी हैं, दोस्तियां हैं, कुछ लोगों की तो अपनी एक दूसरे के साथ दोस्तियां होती हैं। जैसे मैंने शुरू में कहा कि आपका दिल नहीं करता दोस्तियों में बात करने को, लेकिन अब जो काम फरख हबीब साहब ने फॉर एग्जाम्पल किया है, जो उस्मान डार ने किया, मैं भी डिफेंड कर रहा हूं उसको उस दिन से कि वो अंडर प्रेशर वो सब कुछ हुआ। जो सदाकत अब्बासी ने किया, मैं भी डिफेंड कर रहा हूं। और आपको पता है कि जब उस फरख हबीब साहब के बारे में स्टोरी आई कि उनकी जिंदगी को खतरा है, तो मैं बढ़ चढ़ के उनके लिए आगे हुआ। PTI की सोशल मीडिया ने मुझे कहा कि स्पेस करनी है फरख हबीब साहब के लिए, उनकी वाइफ उस स्पेस पे होंगी। मैंने फौरी तौर पर अग्री किया क्योंकि हम सब वरीड थे, हम सब चाहते थे, क्योंकि उस टाइम तक पिक्चर हमारे सामने नहीं थी। हम उन्हें डिफेंड भी करते अगर वो कहते मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, मैं सियासत छोड़ रहा हूं, या मैं पार्टी छोड़ रहा हूं, या मैं उहदा छोड़ रहा हूं, या मैं सियासत नहीं करूंगा, या चलें ये भी कह देते मैं 9 मई के वाकयात की मजम्मत करता हूं, ये भी कह देते मैं ये करता हूं। लेकिन वो इमरान खान को शैतान कह रहे हैं, वो इमरान खान को रियासत मुखालिफ कह रहे हैं, वो इमरान खान को शिद्दत पसंद कह रहे हैं, बुजदिल कह रहे हैं। तो अब जो हमारी पार्टी के अंदर बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन है कि ये क्या करना है इन लोगों के साथ, तो मैं उनके लिए भी यही कहूंगा कि आपको कैटेगरीज जो है वो करनी पड़नी है। आपको कैटेगरीज के अंदर देखना पड़ना है कि किस बंदे ने क्या किया। मजबूर तो थे लोग, मजबूर थे, और आपको उनकी मजबूरी, आपको उनकी उनकी हर चीज को अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। जिनको मजबूरी के अंदर ये फैसले करने पड़े, उनका एहतराम, उनके साथ हमदर्दी करनी पड़ेगी, वो विक्टिम है। लेकिन जिन्होंने पहले भी, जिनका जमीर कुछ नहीं था और वो माल बनाने के लिए थे, वो धोखेबाज थे, वो अच्छे वक्त का इंतजार कर रहे थे, वो अपनी कीमत लगने का इंतजार कर रहे थे, या जैसे ही बर्फ के नीचे आप आग जलाते हैं तो वो पानी बनती है और पानी से फिर हवा बन जाती है, तो वो इस तरीके से अपनी शक्ल बदल गए। और जब उन्होंने देखा अब इमरान खान बाइसे इताब है, ज़ेरे इताब है, और इमरान खान जो है वो ज़ेरे इताब आए हुए, और इमरान खान जो है वो अब इस वक्त
उनका मुस्तकबिल फौरी तौर पर पॉलिटिकल ठीक नहीं लगता, और अगर हम किसी के कहने के ऊपर ये वाले बयान दे दें या ये बातें कर दें और इमरान खान के ऊपर गंदगी फेंक दें तो हमें अच्छी जगह मिल जाएगी। तो ऐसे लोगों को आपको तीसरी कैटेगरी के अंदर शामिल करना पड़ेगा। ये वो कैटेगरी होगी जिसकी तहरीक इंसाफ के अंदर वापसी, मेरे ख्याल में जितना मैं इमरान खान को जानता हूं, इन लोगों की तहरीक इंसाफ में वापसी नहीं होगी। जिस इमरान खान को मैं जानता हूं, इन लोगों को तहरीक इंसाफ ओन नहीं करेगी और इनको तहरीक इंसाफ डिफेंड नहीं करेगी। मेरे ख्याल में ये मैं अपना जाती राय दे रहा हूं, तहरीक इंसाफ की राय नहीं दे रहा यहां पर, मैं अपनी जाती हैसियत में, क्योंकि खान साहब जेल में, मेरी उनसे बात नहीं हो सकी, ये मैं आपको अपना जाती एनालिसिस दे रहा हूं, ये मैं पार्टी लाइन आपको इसके ऊपर नहीं दे रहा, मैं बड़ा वाजे कर दूं आपको। लेकिन मुझे ये पता है कि इमरान खान साहब ये तीसरी कैटेगरी के लोगों को बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो आपका जो सवाल है कि किसको वापस देंगे किसको नहीं, सिचुएशन टू सिचुएशन होगा। आप ये देखें कि अगर आलिया हमजा जो है वो तमाम जुल्म बर्दाश्त कर रही है अंदर खड़ी बैठी हुई, तो क्या उसको आप बराबर रख देंगे जो इमरान खान को बुज़दिल कह रहा है और जो इमरान खान को शैतान कह रहा है, जो इमरान खान को ये सब कुछ कह रहा है, वो बराबर आलिया हमजा पे कम जुल्म हुआ है? बच्चों के ऊपर बहुत सारे बंदे कहते हैं कि उसके बच्चे जेर ताब थे, उसका ये था। आलिया हमजा के बच्चे नहीं है, उसको घर में घसीट के नहीं पकड़ा गया। यास्मीन राशिद साहब मजबूर नहीं है, महमूद रशीद मजबूर नहीं है, चीमा साहब हमारे मजबूर नहीं है, उमर चीमा। तो आपको ये तमाम चीजें देखनी पड़ेंगी और कैटेगरी 1, 2, 3 इनके साथ आपको डिफरेंट बिहेव करना पड़ेगा। और स्पेशली जो लोग कैटेगरी 3 में हैं, मैं नहीं समझता कि ना उन्हें कौम माफ करेगी, ना उन्हें इमरान खान माफ करेगा, और ना ही उनका कभी ग्रेसफुल जो है वो एग्जिस्टेंस या फ्यूचर है पाकिस्तान की सियासत के अंदर। इसके साथ ही मुझे इजाजत दीजिए। अल्लाह आपका हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।